और उन सब के लिए ये लाइव है। और लाइव का सबसे बड़ा इश्यू जो है और जो महत्वपूर्ण इश्यू है, और ये इश्यू इसलिए है क्योंकि जिस प्रकार से सरकार के द्वारा ये 26 लाख अभ्यर्थियों या लेवल फर्स्ट सेकंड दोनों को जोड़ूं तो फॉर्म भरवाए गए, रीट की परीक्षा आयोजित की गई, सपने दिखवाए गए, पदों के 31,000 पदों 32,000 पदों पे विज्ञप्ति जारी की गई और लोगों को नौकरी देने का सपना दिखाया गया। और इस सपने को लेके बहुत सारे युवा साथी आश्वस्त हुए कि हमें नौकरी मिलेगी, हमें सरकारी भर्ती में हम शामिल होंगे। बहुत सारे बच्चों ने सपने देखे, तैयारी की और बहुत सारे पूरे मनोयोग के साथ तैयारियां की। और उसी के अनुसार जो तैयारियां थी वो लोगों ने बखूबी के साथ काम किया। लेकिन अब जो महत्वपूर्ण बात यह है, जिस मुद्दों को लेके मैं लाइव हूं, वो आप लोगों से बताना बहुत आवश्यक है। आप लोगों ने कई नाम सुने होंगे। इस भर्ती जब से शुरू हुई है, पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का नाम, देखो मैं एक बड़ा नाम आप लोगों के बीच में साझा करने जा रहा हूं। और सरकार ने जिस प्रकार से डम्मी याचिका लगवाई थी इस भर्ती को खत्म, सीबीआई जांच को खत्म करवाने के लिए, तो ध्यान रखें दोस्तों किस प्रकार से ये युवाओं के साथ खिलवाड़ करने की एक प्रायोजित साजिश के तहत सरकार ने काम किया। कल जैसे एसओजी के उस ऑफिसर को हटाया गया जो ईमानदार था, जिन्होंने बखूबी से काम कर रहे थे, एसओजी के जो हिमांशु जी थे। अब जितने भी युवा साथी मुझे देख रहे हैं, लाइव सुन रहे हैं, आप सभी लोगों से अनुरोध है, मैं एक बड़ा नाम आज सार्वजनिक करूंगा। एक नाम ऐसा जो कैबिनेट में बैठा है और उस तक एसओजी पहुंची भी है, लेकिन एसओजी के हाथ बंधे हुए हैं, उसको पकड़ने की कोशिश नहीं की जा रही है। और महत्वपूर्ण बात इसलिए भी है कि आप लोग अगर उसको साझा नहीं करेंगे, इस लाइव को साझा नहीं करेंगे, तो बहुत सारी चीजें रह जाएगी। दोस्तों आप सभी लोगों का सहयोग अपेक्षित है। और आप लोगों ने कई दिनों से रट लगा रखी है, प्रदीप पाराशर का नाम सुना होगा, आप लोगों ने डीपी जारोली का सुना था, सुभाष गर्ग का भी सुना था, और इसके अलावा आप लोगों ने एक नाम और भी सुना था, गोविंद सिंह डोटासरा का भी नाम सुना होगा, सीएमओ के कुछ अधिकारियों का नाम सुना था, लेकिन नाम कौन था ये नहीं पता था आप लोगों को। उन चीजों पे हम तथ्यात्मक रूप से सारी चीजें फैक्ट के साथ आप लोगों को साझा करने जा रहा हूं मैं। दोस्तों इस लाइव का मेरा उद्देश्य यही है कि हर राजस्थान के तमाम जो नागरिक ही जनता है, जनता जो भी है वो मालिक है। सरकार को याद दिलाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप मालिक हो और आपके अधिकारों को जो छीना है, आपको जो सपने दिखाए, जिस सरकार ने झूठा सपना दिखाया है आपको नौकरी का, और उस आधार पे एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप लोगों के साथ जो छलावा किया गया है इस सरकार के कुछ नुमाइंदों द्वारा। देखो आप लोगों को मैंने बताया था सबसे पहले कि मंत्री सुभाष गर्ग का बहुत बड़ा रोल है। अभी मैं एक और बड़े मंत्री का नाम सार्वजनिक करूंगा, दबंग मंत्री है। कई लोगों ने मुझे यह तक भी कहा था कि अगर इस नाम को सार्वजनिक करते हो तो कोई दिक्कत होगी, आपको दिक्कत हो सकती है, ये है वो है। तो मैं कोई दिक्कत से नहीं डरने वाला दोस्तों। जो सच है वो चीज आप लोगों के बीच में रखने की आवश्यक है। और आवश्यकता इसलिए है कि जिस प्रकार से ये पेपर बांटा गया है उसकी तय तक जाना जरूरी है। एसओजी उन चीजों को दबाने की कोशिश कर रही है। और पेपर रद्द तभी हो, पेपर रद्द तो जेएन का भी हुआ था, पेपर रद्द लाइब्रेरियन का भी हुआ था। तो मैं ये चाहता हूं पेपर रद्द तभी हो तब इसके साथ साथ, पेपर रद्द के साथ साथ सीबीआई जांच हो, ताकि इस चीज का तोड़ निकल सके और इस घोटाले जो करने वाले, पेपर रद्द करने वाले सलाखों के पीछे हो, उनके फास्ट ट्रैक कोर्ट में सजा हो। जिस प्रकार एक रेप पीड़ित के साथ विहार किया आगे जाए, उस प्रकार से जो अधिकतम जो सजा है यहाँ पे राजस्थान में 7 साल की, वो सजा हो। और उस व्यक्ति के साथ साथ जिन व्यक्तियों ने पेपर लिया है, कई लोग कहते थे हमने पढ़ा नहीं, ये नहीं, हमें कुछ नहीं आया, हमारे नंबर देख लो, वो देख लो, 1% भी अगर कोई व्यक्ति आरोपी है उन सब की जांच हो और उनको पकड़े और उनको अंदर डाले और उनके फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनकी सजा हो। लेकिन महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों से साझा करना चाह रहा हूं दोस्तों, एक बात आप लोगों से, जितने भी युवा साथी मेरे से जुड़े हैं, राजस्थान के तमाम युवाओं तक इस वीडियो को पहुंचाए। आपका शेयर, एक शेयर मुझे मजबूत बनाएगा, मुझे प्रेरित करेगा सभी तक बात पहुंचाने के लिए। सीबीआई की जांच की मांग होनी चाहिए, लेकिन उस व्यक्ति तक भी वीडियो पहुंचाए जिसने पेपर रद्द किया है, जिस मंत्री विधायक, क्योंकि मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं आप लोगों की हक की आवाज को एक बखूबी से रखने वाला हूं।
दोस्तों सुभाष गर्ग के साथ साथ आप लोगों को पता है ध्यानचंद गोटवाल जो सीनेट मेंबर था, बने सिंह जी इनके पूरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, सारी चीज को इसको कंट्रोल करते हैं, इन चीजों को देखते हैं। और सुभाष गर्ग जी के बंगले के बाहर इनके आपको बहुत सारे पोस्टर वगैरह मिल जाएंगे। लेकिन आप लोगों ने कभी सोचा है कि ये पेपर हर मंत्री विधायकों तक भी पहुंचा है? एक एसओजी की टीम बांसवाड़ा आई, डूंगरपुर बांसवाड़ा नाम सुना है ना, बांसवाड़ा पहुंची। क्यों पहुंची ये भी सुनिए। एक कैबिनेट मंत्री, वर्तमान कैबिनेट मंत्री ने अपने चाहते टीएसपी के क्षेत्रों के युवाओं के साथ गड़बड़ी करते हुए, उन्होंने उनके सपने को बेचते हुए, बिल्कुल उस मंत्री का नाम मैं सार्वजनिक करूंगा दोस्तों, जितने भी युवा साथी जो जुड़े हुए हैं शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये बात उस मंत्री के कान तक भी पहुंचनी चाहिए कि असलम चौकीदार किसी से डरता नहीं है। जो युवाओं के सपने बेचता है, जो युवाओं के साथ खिलवाड़ करता है, उसके लिए हम युवा सारे एकजुट होंगे। और ध्यान रखें, हमें अब सरकार के खिलाफ एकजुट होके आंदोलन करना पड़ेगा और दलालों से बच के रहना है दोस्तों। ध्यान रखना, जो दलाल करते कुछ और है, कहते कुछ और है और राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखते हैं, ऐसे दलालों से आपको बचना अति आवश्यक है। मैं कह रहा हूं उन्होंने 5.5 लाख रुपए के हिसाब से पेपर बांटे अपने क्षेत्र में। 5.5 गहलोत साहब के करीबी है और गहलोत साहब के सीएमओ के एक वरिष्ठ अधिकारी, सभी लोग जानते हैं, पिछली सरकार में भी वो वरिष्ठ थे, गहलोत साहब के करीबी थे और अब भी करीबी है। उन्होंने सुभाष गर्ग के साथ सह करके उन्होंने काम किया और अब वर्तमान में सीएम साहब के नाक के नीचे उस अधिकारी के साथ मिलकर हर क्षेत्र में पेपर भिजवाया गया, लेकिन उसका हमारे पास प्रूफ आ चुका है। बिल्कुल कई लोगों ने कमेंट करना भी शुरू कर दिया है। उसने टीएसपी क्षेत्र में महेंद्र सिंह भाटी ने कमेंट किया, महेंद्र सिंह मालवीय, राहुल डोडा ने किया, महेंद्र सिंह मालवीय कमेंट किया है, बहुत सारे युवा समझदार है। टीएसपी क्षेत्र में 150 लोगों में से 132 लोगों को, 150 को उन्होंने एक टीम बनाई थी, 150 में से 132 लोगों को पेपर बांट दिए थे, जिनसे 5.5 लाख रुपए लिए गए। दोस्तों मैं आपको स्पष्ट तौर से कहता हूं, ये पूरा एक मछली ने तालाब गंदा नहीं किया है, इस तालाब में सारी मछलियां गंदी है और इसने सभी तरीके से पूरे राजस्थान को बेच खाया है। इसलिए आप लोगों से स्पेशल रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप इस बात को समझे, दलालों से बचे। और जो सीएमओ के जो अधिकारी है, जिन्होंने पिछली बार भी सीएम साहब के करीबी अधिकारी के रूप में कार्य किया था और इस बार भी उन्होंने करीबी अधिकारियों के रूप में कार्य किया, नाम 1 या 2 दिनों में सार्वजनिक कर दूंगा, सबको पता है, लगभग लोगों को, उन सैनी जी का सबको नाम पता है। लेकिन मैं अभी वेट करें, मैं सारी चीजें सार्वजनिक करूंगा। और दूसरी बात, और ये जो मंत्री है इनका भी आप लोगों को पता चल चुका है दोस्तों। आप लोगों के सामने पहले नाम डोटासरा जी का आ रहा था, मैं आप लोगों को आज क्लियर करता हूं, डोटासरा जी ने ज्यादा बदनामी ज्यादा ली है, जितना बड़ा खेल नहीं खेला है। असली खेल तो गर्ग साहब ने खेला है। एजेंसी दिलाना, एजेंसी से कमीशन लेना, एजेंसी को पेपर दिलवाना, पेपर लेना, पेपर के लिए जारोली से मिलना, जारोली को स्ट्रांग रूम की सारी डिटेल देना, वहां पे मौजूद होना। और इसमें जिसके नाक के नीचे काम हो रहा था ना, वो आपको पता है कौन है, जिसके पास सारा कुछ है, जिसके पास सारा कुछ है, क्या था, इस डिपार्टमेंट का काम था। दोस्तों सभी को एकजुट होना पड़ेगा, दोषियों को सजा दिलानी है। तो मांग एक ही मांग, सीबीआई मांग, पेपर रद्द करने का औचित्य तभी बनेगा तब ये चीजें क्लियर होगी। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी बता देता हूं, एक जो आपके नेताजी बने फिरते हैं, दलाल नेताजी, इनके भी कुछ विश्वस्त सूत्र पहुंचे हुए हैं। आप समझो, इन्होंने बड़ी दलाली पकड़ी है इस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए। तो ऐसे व्यक्तियों को जहीं भी मिले आप जूते मारो दोस्तों, जो आपके सपने को खराब कर रहा है। आपको स्पष्ट तौर से मैं लाइव के माध्यम से कह रहा हूं, इस बात को आपको समझना पड़ेगा और जरूरी भी है। मैं आपको कह रहा हूं, इस बात में सो अन्ना सच है।